गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने देखा था कि थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, जीरोथ लॉ देखा था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखा था, मेयर्स सबसे इंपॉर्टेंट था, मेयर्स फार्मूला, सीवी रिलेशन जिसको बोलते हैं ना। आज हम लोग बात करेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है, सुनो बच्चों। सबसे पहले बताओ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या क्या था। प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। मतलब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होगा जिस प्रोसेस के अंदर ये जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इनके अंदर चेंजेस आने लगे समय के साथ साथ। या तो प्रेशर चेंज हो रहा हो, या वॉल्यूम चेंज हो रहा हो, या टेम्परेचर चेंज हो रहा हो समय के साथ साथ, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, है ना। एनी प्रोसेस इन विच थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, ये प्रोसेस कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला जो इसका प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस। दूसरा होता है एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस। तीसरा होता है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस। एंड चौथा होता है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस। ये चार टाइप के प्रोसेस हैं जिनमें से हमको डेफिनेशन तो सबका देखना है, होता क्या है, बेसिक चीज हमको सबका जानकारी रखना है, लेकिन हमको इन दो पे ज्यादा फोकस करना है, आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, चलिए पहला हेडिंग लिखिएगा बच्चों, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। फटाफट हेडिंग लिखिएगा। द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज सेड टू ऑकर। The thermodynamic process is said to occur. The thermodynamic process is said to occur if the thermodynamics variable of a system, if the thermodynamic variables of a system undergo changes with the time. Undergoes with the time. फिर से बोल रहा हूं, a thermodynamic process is said to occur if the thermodynamic variables of a system undergo a change with the time. Undergoes a change with the time. मतलब ये जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स होता है, समय के साथ साथ अगर इसके अंदर चेंजेस आते हैं तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। अब लिखिएगा टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। देयर आर 4 टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। पहला आइसोथर्मल प्रोसेस, दूसरा एडियाबेटिक प्रोसेस, तीसरा आइसोकोरिक प्रोसेस एंड चौथा आइसोबारिक प्रोसेस। तो देखो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। एक ऐसा प्रोसेस, थर्मल मतलब हीट या टेम्परेचर, यहां पर कौन कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। मतलब पहले वाले में हो गया टेम्परेचर कांस्टेंट, ये चीज। ठीक, बार कहां यूज होता है, आपको याद होगा मैंने बताया था, प्रेशर की यूनिट होती है बार, है ना। तो इसका मतलब यहां पर प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट। आइसोबारिक के अंदर प्रेशर कांस्टेंट, मतलब प्रेशर भी हो गया कांस्टेंट। कोरिक वर्ड कहां यूज होता है, वॉल्यूम के लिए, इसका मतलब यहां पर क्या होगा, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, वॉल्यूम भी हो गया। अब एडियाबेटिक के लिए तो कुछ नहीं बचा। एडियाबेटिक में क्या होगा, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। ठीक है, यहां लिखेंगे नो
एक्सचेंज ऑफ हीट विद सिस्टम एंड सराउंडिंग। सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होता, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एक मोटे मोटा हमारे पास दिमाग में आ गया कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होगा? एक ऐसा प्रोसेस जहां पे टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। आइडियाबैटिक प्रोसेस क्या है? ऐसा प्रोसेस जहां पे हीट का एक्सचेंज नहीं होता सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है? ऐसा प्रोसेस, ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसके अंदर वॉल्यूम रिमेन्स क्या होता है? कांस्टेंट। एंड आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जहां प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट होता है। बात समझ में आ गई? चलो छोटा छोटा पहले हेडिंग लिख लेते हैं। हेडिंग लिख लो आइसोथर्मल प्रोसेस, फटाफट इनको लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इट इज द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, पहला हेडिंग है आइसोथर्मल प्रोसेस। देखिए, इट इज द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, it is the thermodynamic process which occurs at constant temperature, which occurs at constant temperature। हो गया? हाँ, which occurs at constant temperature। सेकेंड पॉइंट लिखिएगा एडियाबैटिक प्रोसेस। Adiabatic process, it is the process adiabatic process लिखिए सेकंड। adiabatic process हेडिंग हो गया। देखिए, it is the thermodynamic process where no exchange of heat energy, where no exchange of heat energy takes place between system and surrounding, no exchange of heat energy takes place between system and surrounding is called adiabatic process। Next heading isocoric process। Next heading isocoric process। It is the thermodynamic process, it is the thermodynamic process which occurs at constant volume, it is the thermodynamic process which occurs at constant volume। है ना? आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है, ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है जो किस पे होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम। मतलब यहाँ वॉल्यूम क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, मतलब वॉल्यूम फिक्स रहेगा, प्रेशर और टेम्परेचर क्या होंगे? चेंज होते रहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट लिखिएगा आइसोबारिक प्रोसेस। फोर्थ वन आइसोबारिक प्रोसेस, इट इज द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, it is the thermodynamic process which occurs at constant pressure, which occurs at constant pressure। इसके अलावा बच्चों एक और प्रोसेस होता है, उसको हम बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, नाम से ही पता चल रहा है स्टैटिक मींस एक ऐसा प्रोसेस है जो हमको रुका हुआ महसूस हो रहा हो। मतलब एक ऐसी प्रोसेस जो इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस हो, जिसके वजह से जो सिस्टम है वो केमिकल एंड फिजिकल इक्विलिब्रियम में हमेशा रह रहा है, केमिकल या थर्मल इक्विलिब्रियम में हमेशा रह रहा हो। जैसे मैं बोलूं, सिंपल से आपको एक एग्जांपल बताऊं, मैं बोलूं क्या ये बिल्डिंग अभी टूट रही है? आपको ऐसा लग रहा है टूट रही है? यस, ये टूट रही है, बहुत धीरे धीरे ये खराब हो रही है। इतना स्लो प्रोसेस है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। अभी भी ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है, अभी भी वो केमिकल इक्विलिब्रियम में है ना, लेकिन फिर भी ये अभी टूट रही कि नहीं टूट रही है?
धीरे धीरे कुछ सालों, कुछ 200 सालों बाद, 500 सालों बाद ये देखोगे जर्जर हो चुका होगा, गिर चुका होगा। तो कहीं ना कहीं अभी भी तो टूटना स्टार्ट हुआ होगा, धीरे धीरे खराब हो रहा होगा, डिग्रेड हो रहा होगा। तो ऐसे प्रोसेस, इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। समझ में आ गया? लिख लो चाहो तो इसको भी हेडिंग लिख लो बच्चों, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। इट इज एन इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस, हेडिंग है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, इसके अंदर लिखेगा इट इज एन इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस, it is an infinitely slow process such that the system remains in thermal and chemical equilibrium with the surroundings, is called quasi-static process. Is called quasi-static process. हो गया बच्चों? चलो अब हम लोग डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस को। ठीक है, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक ये दो प्रोसेस आपको पढ़ना है, तो हम लोग चलते हैं डिटेल में आइसोथर्मल प्रोसेस की तरफ। चलो हेडिंग लिख लेते हैं, आइसो थर्मल प्रोसेस। बताओ व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आप लोग को तो मैंने बता दिया, एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस विच ऑकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बच्चों ध्यान से समझिए, अब बात करने की जरूरत नहीं है। यहां टेम्परेचर कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। ध्यान से समझिएगा, ध्यान नहीं देंगे नुकसान हो जाएगा। यहां टेम्परेचर होता है कांस्टेंट, ठीक है। यहां कौन कांस्टेंट है? टेम्परेचर कांस्टेंट है। ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। अब पहला कहानी, क्या कंडीशन है आइसोथर्मल प्रोसेस होने की? कैसे पता चलेगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है कि नहीं? तो पहला कहानी, नेसेसरी कंडीशंस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस होने के लिए क्या नेसेसरी कंडीशंस हैं? ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। तो देखो यहां पे मेरे पास दो कंडीशंस होते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस हो या एडियाबेटिक प्रोसेस हो, दोनों के लिए दो दो कंडीशंस होते हैं। आइसोथर्मल के लिए पहला कंडीशन क्या है? जो वॉल ऑफ द कंटेनर हो वो कैसा हो? कंडक्टिंग हो, तभी तो हीट का एक्सचेंज करेगा, है ना। जैसे ये आप ग्लास का, आपने ग्लास लिया था, इसके अंदर गर्म पानी डाला था, ऊपर से भले ही आप कैप से ढक दिए थे, तो फिर भी कुछ देर बाद ये पानी ठंडा हो जा रहा था। क्यों? क्योंकि यहां हीट का एक्सचेंज हो रहा था। तो इसका वॉल कैसा था? कंडक्टिंग। वॉल ऑफ द कंटेनर मस्ट बी कंडक्टिंग सो दैट इट कैन एक्सचेंज हीट इजिली, है ना। इसका वॉल कैसा होना चाहिए? कंडक्टिंग होना चाहिए, जिसकी वजह से वो आसानी से हीट का एक्सचेंज कर सके। दूसरा कंडीशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन शुड बी वेरी स्लो। आराम से होना चाहिए एक्सपेंशन। ये एक्सपेंड हो रहा होगा तो आराम से एक्सपेंड होगा, कंप्रेस होगा तो आराम से एक्सपेंड होगा। मतलब कंप्रेस भी होगा तो आराम से कंप्रेस होगा, एक्सपेंड भी होगा तो आराम से एक्सपेंड होगा। ठीक है, तो कंप्रेशन और एक्सपेंशन सडन नहीं होना चाहिए। सडन होगा तो वो कहलाएगा एडियाबेटिक प्रोसेस, झटके से। ये क्या होगा? आराम से, अगर आपने एक कंटेनर में ऐसे गैस भरा हुआ है, ऐसे मान लो आपने गैस भर दिया, इसको आपने हीट दिया ऐसे, तो ये आराम से धीरे 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 इसका वॉल्यूम क्या होगा? ऐसे बढ़ जाएगा। या इसको जब ठंडा करेंगे तो धीरे 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 कहां आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, कंप्रेस होगा आराम से। ठीक है, तो एक्सपेंशन और कंप्रेशन कैसा होना चाहिए? स्लो होता है।
एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन कैसा होगा? स्लो होगा। ठीक है, तो ये दो कंडीशन से याद रखिएगा बच्चों, अक्सर एग्जामिनेशंस में आते हैं। व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस? आइसोथर्मल प्रोसेस होने का दो कंडीशंस क्या है? दो नहीं बोलेगा, सिर्फ वो बोलेगा नेसेसरी कंडीशंस क्या है या कंडीशंस क्या है। तो दो कंडीशंस है, दोनों आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो लिख लो फटाफट, हेडिंग लिख लो बच्चों, कंडीशंस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, एसेंशियल कंडीशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। एसेंशियल कंडीशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है बच्चों, वीडियो वालों आवाज आ रही है ना आप लोगों को? चलिए चलते हैं, लिखिएगा पहला कंडीशन लिखिएगा, द वॉल ऑफ द कंटेनर, the wall of the container must be, the wall of the container must be perfectly conducting, must be perfectly conducting to allow the free exchange of heat, to allow the free exchange of heat between the system and surroundings, between the system and surroundings। अब कंडक्टिंग के नीचे अंडरलाइन कर लेना, ये वर्ड इस पूरे लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट है। वॉल कैसा होना चाहिए? कंडक्टिंग। ठीक है, सेकंड कंडीशन लिखिएगा, कंडक्टिंग के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए। जैसे भी आप लोग कॉपी लिखते हैं ना एग्जाम में, तो ऐसा ही किया करिए, जो इंपॉर्टेंट वर्ड हो, उस पूरे लाइन का इंपॉर्टेंट वर्ड है उसके नीचे आप अंडरलाइन कर दिया करिए, हाईलाइट कर दिया करिए। एग्जामिनर तुरंत आपको बहुत अच्छा नंबर देगा। पूरा पढ़ने के बजाय सिर्फ आपका मध्य से मतलब रखेगा, हाँ ये ठीक लिखा है, इंपॉर्टेंट बात लिखा है, हाईलाइट किया है, बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेकंड पॉइंट लिखिएगा, द प्रोसेस ऑफ compression and expansion, the process of compression and expansion should be very slow, should be very slow, so as to provide sufficient time, so as to provide sufficient time for the exchange of heat, sufficient time for the exchange of heat। इक्वेशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, थोड़ा ध्यान देते हैं, इक्वेशन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? तो सिंस वी नो दैट पीवी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? एनआरटी। अगेन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, बताओ आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता था? टेम्परेचर क्या होता था? कांस्टेंट होता था क्या? मतलब एन तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, आर ऑलरेडी कांस्टेंट है, अब टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो गया, मतलब पूरा का पूरा क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो आपके पास इक्वेशन क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ? इक्वेशन हो जाएगा देयरफॉर, हाँ देयरफॉर आप लिख सकते हैं पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। बेटा बात नहीं, ध्यान सुनो प्लीज, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहां से आप क्या कर सकते हो बच्चों? P इज इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कांस्टेंट अपॉन में V। अब कांस्टेंट और इक्वल टू का साइन हटाओगे तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या दिख रहा है? V। और हम लोग जानते हैं
इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनके बीच में जब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे हमें तो ये ग्राफ कैसा आना चाहिए, कर्व आना चाहिए। मतलब अगर एक तरफ P लिख दे और एक तरफ V लिख दे, इनके बीच का जब भी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ कैसा आएगा, कुछ इस प्रकार से कर्व आएगा। बात समझ में आ गई? इसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस का इक्वेशन। क्लियर हुआ? चलिए नोट कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। जल्दी से समझने का प्रयास करना, आप लोग बहुत अच्छे समझे हो, कल का भी कुछ समझाए, सेम चीज याद आ रहा होगा। कल का एक फिगर, ये क्या था आपके पास, एक कंटेनर, कंटेनर में ये क्या था आपके पास इनिशियली, एक पिस्टन ऐसे था, याद आ रहा कुछ, इसके अंदर क्या भरा गया था, गैस, इनको क्या किया गया, फिर हीट दिया गया। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा लग रहा है तो, वेरी गुड, हीट दिया गया। हीट देते ही ये क्या हुआ, एक्सपेंड हो गया। शायद सबको पता था बच्चों, बात नहीं, वेरी गुड। ये एक्सपेंड होकर के कहा गया, ये ऊपर आ गया ऐसे, याद है आपको। यहां तो लाइन हो जाएगा डॉटेड, ये जो लाइन था आप इसको कर देते हैं हम लोग क्या, डॉटेड कर देते हैं, मान लो। ठीक है, इस लाइन को भी हम बना देते हैं डॉटेड। ठीक, ये एक्सपेंड होकर के यहां पर आ गया था। समझ में आया आप लोग को कैसे, कितना क्या बढ़ा था इसके अंदर, जल्दी से मुझे बताओ बच्चों। इसका वॉल्यूम बढ़ा था, ये dx आपके पास डिस्टेंस था, इसके अंदर वॉल्यूम चेंज हुआ था। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ गया था। ये पूरा आपके पास क्या आ गया था, इसके अंदर पूरा गैस, ये मॉलिक्यूल्स ऐसे आपके पास पूरा भर गया था। कब हुआ था, जब हीट दिया गया था तो, है ना। चलो अब समझने का बात करते हैं, समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों हम लोग एक कहानी जानते हैं, वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। डब्ल्यू आइसो इसको लिखेंगे, आइसो मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस और डब्ल्यू का मतलब वर्क डन। और अब बताओ आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इक्वेशन क्या आया था आपके पास, जल्दी से बताओ। आइसोथर्मल प्रोसेस का इक्वेशन आया था पीवी, पीवी यही तो आया था। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो P डेल्टा V लिख सकते हैं। और ये वॉल्यूम, मान लो पहले इनिशियल वॉल्यूम आपके पास V1 था, और जब आपने हीट दिया तो वॉल्यूम बढ़ के आपके पास क्या हो गई, V2 हो गई, चेंज हो गए ना V2। तो हम इसको इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे V1 से लेकर के V2 तक। कर सकते हैं कि नहीं, यस नो। अब मैं क्या करता हूं, इस P को हटाता हूं। P को हटाने का, अब चाहो तो आप इसको डिफरेंशिएशन का साइन भी लगा सकते हो, ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो dv, कोई टेंशन नहीं, इंटीग्रेट करें तो d ऐसे भी लगा सकते हो। ठीक है, तो हम लोग इस P को हटाने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग जानते हैं बच्चों PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT, nRT। तो यहां से जल्दी से बताओ बच्चों, क्योंकि हमारे V है, V मतलब वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम को हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहां से प्रेशर हटाते हैं, प्रेशर बराबर क्या मिलेगा बच्चों, जल्दी बताओ, nRT बाई V। तो W आइसो बराबर क्या मिल जाएगा, जल्दी बोलो, ये हो जाएगा nRT अपॉन में V, और ये हो जाएगा dV, कहां से कहां तक, V1 से V2 तक। अब हमको बताओ आइसोथर्मल प्रोसेस में N क्या होता है, कांस्टेंट है, R टेम्परेचर, मतलब ये तीनों चीज कांस्टेंट होता है, तो इनको बाहर निकाले थे। तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा W आइसो इक्वल टू होगा, N निकाल लिया बाहर, R निकाल लिया बाहर, T निकाल लिया, मतलब V1 से लेकर V2 तक किसका इंटीग्रेशन होगा, 1/V dV का। बात समझ में आ गई। अब ध्यान से समझिएगा, एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है जिसको भी आज तक आप लोगों ने नहीं जाना था। ये होता है 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है log n बेस, वही log e बेस x, क्या होता है, log e बेस x प्लस c होता है। c तब लगता है जब यहां से यहां तक लिमिट नहीं दिया होता है। अगर यहां लिमिट दे देगा ना तो ये c लगाने की जरूरत है, जैसे यहां पे लिमिट दे दिया V1 से लेकर V2 तक, तो ये c लगाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो बताओ बच्चों W आइसो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जल्दी बताओ। ये हो जाएगा nRT, ये क्या हो जाएगा
लॉग ई बेस v, कहां से कहां तक, v1 से v2 तक। लिख सकते हैं क्या ऐसे? यस नो? यस सर। अब मैं क्या करूंगा, एक बार अपर लिमिट रखूंगा, ठीक है? क्या रखूंगा? एक बार अपर लिमिट रखूंगा। तो डब्ल्यू आईसो बराबर क्या मिलेगा, थोड़ा ध्यान देते हैं। तो हो जाएगा एन आर टी, एक बार अपर लिमिट रखेंगे तो मिलेगा लॉग ई बेस v2 माइनस लॉग ई बेस v1, ठीक है? एक बार अपर लिमिट रखा, फिर माइनस लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट रखेंगे, ठीक? अब लॉग का एक फॉर्मूला होता है, केमिस्ट्री वाले बार बार परेशान करेंगे आपको, तो मैं पहले बता देता हूं। लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला होता है लॉग ए अपॉन में बी, ठीक है? माइनस अगर लगा हो तो ए अपॉन में बी, अगर यही प्लस होता है तो लॉग ए इंटू बी हो जाता है, ठीक है? तो जैसे यहां देखो, बताओ जल्दी बताओ आप लोग, बताओ बच्चों, डब्ल्यू आईसो बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एन आर टी, इसको क्या लिख सकते हो जल्दी बताओ? लॉग ई बेस v2 अपॉन में v1, लिख सकते हैं क्या? a की जगह v2 हो गया, b की जगह v1 हो गया, तो a बाई b हो गया, लिख सकते हैं ना? अब एक और बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉग कभी भी जब आप लोग लॉग का टेबल देखते हैं तो उसका बेस 10 होना चाहिए, e नहीं होना चाहिए, है ना? ऐसे होना चाहिए लॉग बेस 10, और यहां मान लो 23 लिखा है, तब वैल्यू निकलेगी। अगर बेस में ई है तो इसकी वैल्यू नहीं निकलेगी। तो बेस में ई है तो इसको बेस में 10 में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो बस बहुत सिंपल सा फंडा है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, आगे 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2.303 एन आर टी, ये हो जाएगा लॉग v2 अपॉन में v1, इसका बेस क्या हो जाएगा अब? 10 हो जाएगा अपने आप। ये हो गया आपके पास वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए एक्सप्रेशन, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। नो माइनस। एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में, कौन सा प्रोसेस? एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या था, मैंने आपको कल भी बताया था, ये एक ऐसा प्रोसेस है यहाँ हीट का एक्सचेंज नहीं होता, मतलब यहाँ डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी होती है? 0, क्योंकि हीट का एक्सचेंज होता ही नहीं, हीट रिमेन्स कांस्टेंट, है कि नहीं? और एडियाबेटिक प्रोसेस होने के लिए दो नेसेसरी कंडीशंस हैं, दो जरूरी कंडीशंस है, तभी एडियाबेटिक प्रोसेस होगा। जैसे मैंने आपको कल बताया था, आइसोथर्मल प्रोसेस होने के लिए दो नेसेसरी कंडीशन थे, कौन कौन से थे? पहला, आइसोथर्मल के लिए पहला कंडीशन क्या था? वॉल कैसा होना चाहिए था? कंडक्टिंग था, ठीक है? और दूसरा, जो कंप्रेशन और एक्सपेंशन जो होता था बहुत स्लो होता था। लेकिन यहां पर जो वॉल होगा, पहला इसका कंडीशन होगा, इसका जो वॉल होगा वो होगा इंसुलेटिंग, इंसुलेटिंग वॉल होगा। इंसुलेटिंग वॉल का मतलब होता है क्या? ये अंदर की हीट अंदर ही रहने देगा और बाहर की हीट बाहर ही रहने देगा, अंदर और बाहर एक दूसरे से एक्सचेंज नहीं करेंगे, तो ये वॉल कैसा होगा? इंसुलेटिंग, बताया था ना? दूसरा, इसमें जो कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा? सडन होगा, सडन, सडन मतलब अचानक से, कंप्रेस होगा एक्सपेंड होगा, कंप्रेस होगा एक्सपेंड होगा, अचानक से होगा, बहुत फास्ट होता है, ठीक है? सडन एंड फास्ट होता है। तो ये दो नेसेसरी कंडीशन है किसके लिए? एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। तो व्हाट इज एडियाबेटिक प्रोसेस? इट इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस वेयर नो एक्सचेंज ऑफ हीट टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टम एंड surroundings. And what are the two necessary condition? Yeah, what are the two essential condition for adiabatic process? First one, the wall of the container must be insulating, and second one, the compression and expansion should be sudden. तो लिखो फटाफट adiabatic process, उसके अंदर सब हेडिंग लिखेगा essential condition for adiabatic process, essential condition for adiabatic process, essential condition for adiabatic process। देखिए पहला पॉइंट, the wall of the container must be perfectly insulated, the wall of the container must be perfectly insulated, must be perfectly insulated so that there cannot be
any exchange of heat, so that there cannot be any exchange of heat between the gas and surroundings, between the gas and surroundings. Second point, the process of compression or expansion, the process of compression or expansion should be sudden, the process of compression or expansion should be sudden, so that heat does not get time, so that heat does not get time to exchange, to get exchange with surroundings. ऐसे लिख लो, to get exchange with surroundings, to get exchange with surroundings. ठीक है, याद हो गया। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, वॉल कैसा होगा, इंसुलेटिंग, और इसमें जो कंप्रेशन और एक्सपेंशन होता है वो सडन होता है। ठीक है, इस वजह से सडन होता है कि वो जल्दी आसानी से हीट को एक्सचेंज ना कर पाए सराउंडिंग के साथ। ठीक है, इसी वजह से सडन एक्सपेंशन और कंप्रेशन होता है। ठीक है, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान समझिएगा। ये है अगला हेडिंग, एडियाबैटिक रिलेशन बिटवीन, पहला पॉइंट है एडियाबैटिक रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। अभी छापिएगा नहीं, इसको समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि नोट करने में सब कुछ छूट जाएगा। थोड़ा सा देखने में आपको भयंकर लगेगा, बड़ा सा लगेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगर स्कूल वाले बताते हैं तो इसको लगाइएगा, नहीं बताते हैं तो छोड़ दीजिएगा, है ना, लेकिन है इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के आधार पे सारा प्रेशर वॉल्यूम के बीच में, प्रेशर टेम्परेचर के बीच में, टेम्परेचर प्रेशर के बीच में आप रिलेशन डिराइव करेंगे। इसी रिलेशन के आधार पर कैसे करेंगे देखते हैं। तो जानते हैं बच्चों, सिंस वी नो दैट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आपने जाना था ना, ये था dq इज इक्वल टू du प्लस dw, था क्या, यस या नो, पढ़ा था ना। और फिर हम शायद dw को कुछ और भी लिख सकते थे, बताओ तो क्या लिखते थे, pdv, हाँ p डेल्टा v या pdv लिख सकते थे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, dq इज इक्वल टू du प्लस pdv। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा, जब हम लोग मेयर्स फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे, तो मैं आपको दिखाता हूं, मैंने एक इक्वेशन छोटा सा डिराइव किया था, उसको भी दिखा देता हूं। देखो, जब मेयर्स फॉर्मूला हम बात किए थे और हम जब सीवी की बात कर रहे थे, तो सीवी की वैल्यू देखो क्या आई थी बच्चों, सीवी की वैल्यू आई थी क्या, du अपॉन में dt इज इक्वल टू सीवी। तो यहां से du की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगा, सीवी dt मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या cu dt मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम ऐसे लिख लेंगे, सिंस वी नो दैट, हाँ अब देखो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, du बराबर क्या लिख लेंगे, जल्दी बोलो बच्चों, ये होगा cv इंटू dt। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, कहां से, अकॉर्डिंग टू मेयर्स फॉर्मूला में हम लोग इसको डिराइव किया था। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, थोड़ा ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। तो dq बराबर क्या मिलेगा, du की वैल्यू हो जाएगी cv dt प्लस p dv, कोई तकलीफ। अब लिखेंगे इंपॉर्टेंट चीज, अब थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा, यहीं तक का स्टेप जिसको समझ में आएगा उसको सब समझ में आ जाएगा, आगे कोई दिक्कत है नहीं। बताओ, फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, हाँ dq की वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा क्या, dq बराबर 0 लिख सकते हैं। ये dq को क्या लिख देंगे, 0। तो क्या मिलेगा, जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट बोलो,
ये हो जाएगा 0 बराबर, अच्छा इसमें स्मॉल टी नहीं कैपिटल टी होता है, ये होता था आपके पास D इंटू कैपिटल टी, टेम्परेचर यहां हुआ करता था ना, यहां पे भी D इंटू कैपिटल टी हुआ करता था। ठीक है, कोई तकलीफ? तो बताओ बच्चों क्या मिल जाएगा, 0 बराबर क्या हो जाएगा, फटाफट बोलो। 0 बराबर CV dt प्लस PdV, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग क्या बोल लेते हैं, 1। कोई तकलीफ यहां तक? वीडियो वाला बच्चों बोलो, कोई तकलीफ? नो सर। अब बताओ, बात करते हैं फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस PV बराबर क्या होता है, RT लिख सकते हैं। 1 मोल का मतलब N की जगह क्या लिख देंगे, 1 लिख सकते हैं। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएट करने का तरीका। अगर एक साथ दो फंक्शन आते हैं तो क्या करते हैं, एक को डिफरेंशिएट करेंगे दूसरे को छोड़ेंगे, प्लस दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे पहले को छोड़ेंगे। याद रहे कि एक साथ दो फंक्शन पड़ जाए, शादी भी पड़ जाए और बर्थडे पड़ जाए तो क्या करोगे, या तो शादी अटेंड करोगे तो बर्थडे छोड़ोगे, या बर्थडे अटेंड करोगे तो शादी छोड़ोगे। तो यही काम यहाँ पर, दो फंक्शन यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो क्या करेंगे, पहले हम P को छोड़ते हैं, ठीक है, पहले मैं P को छोड़ता हूं, V को डिफरेंशिएट करता हूं dV बाई dt, प्लस V को छोड़ता हूं, P को डिफरेंशिएट करता हूं dP बाई dt, इज इक्वल टू हो जाएगा R को छोड़ते हैं और ये हो जाएगा dt बाई dt। लिख सकते हैं क्या, दोनों में से dt कॉमन लेके काट देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, मिलेगा P dV प्लस V dP इक्वल टू R dt मिलेगा। अब मैं क्या करता हूं बच्चों, यहां से dt की वैल्यू निकाल लेता हूं। dt की वैल्यू निकालोगे तो क्या मिलेगा, जल्दी से बताओ तो फटाफट। तो dt की वैल्यू मिलेगा P dV प्लस V dP अपॉन में हो जाएगा R इक्वल टू क्या होगा, dt। क्वेश्चन नंबर इसको क्या बोलते हैं, सेकंड। यहां से dt की वैल्यू उठाओ और पहले वाले इक्वेशन में dt की जगह पुट कर दो, आपका आंसर दिखने लगेगा थोड़ा थोड़ा, अभी नहीं थोड़ा थोड़ा दिखेगा, ज्यादा नहीं। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ dt, putting the value of dt from equation second to equation first। तो बताओ बच्चों फर्स्ट इक्वेशन क्या था, 0 बराबर क्या था, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, CV इंटू डी टी। हो जाएगा CV इंटू डी टी की जगह ये पूरा पुट कर देंगे, क्या पुट करेंगे, P dV प्लस V dP अपॉन में R, फिर क्या था ऊपर CV dt प्लस क्या था PdV, PdV। यहां तक किसी को तकलीफ, यस नो? थोड़ा सा आप क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं और इस चाहो तो CV को इसके नीचे भी भेज सकते हो, 0 कर सकते हो, लेकिन कब कैसे भेजोगे अभी बताता हूं तरीका, या मल्टीप्लाई कर लो सब, पहले एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर लो, क्या मिलेगा जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या मिलेगा, ये मिलेगा CV PdV प्लस CV V dP प्लस ये R यहां चला जाएगा R P dV होल अपॉन में R, ऐसा दिखेगा क्या, यहां से एलसीएम लिया तो इसमें बस R मल्टीप्लाई हो गया, अब आके CV इसमें मल्टीप्लाई हो गया, कोई तकलीफ? नो सर। R को इधर भेज दो तो 0 इंटू R क्या हो जाएगा, इधर तो 0 हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दो बच्चों, यहां पर इसमें देखो, यहां पर और इसमें दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, PdV कॉमन दिख रहा है क्या, तो इसमें से PdV कॉमन ले लेते हैं। PdV कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बच्चों, देखो CV प्लस R बचेगा, प्लस इधर क्या है आपके पास CV V dP, लिख सकते हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले मेयर्स फॉर्मूला बताया था, CP माइनस CV इक्वल टू क्या होता है, R होता है, R होता है क्या। अब अगर हम CV को उधर भेज दें, CV प्लस R इक्वल टू क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा, तो CV प्लस R की जगह क्या लिख सकते हैं, CP लिख सकते हैं। तो ये इधर हो जाएगा 0 PdV इंटू CP प्लस CV इंटू V dP। कोई तकलीफ यहां तक तो बोलो बच्चों, किसी भी बच्चे को, यस नो? नो। अब क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को डिवाइडिंग द above equation
बाई, अब देखो बच्चों एक बात याद रखना है, एक कहानी ये आपको आगे देखने के लिए मिलेगा। Cp बाई Cv जो होता है वो होता है गामा, ठीक है। Cp बाई Cv क्या होता है? गामा। तो हम पूरे इक्वेशन को देखो, Cp था ना तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं Cv Pv से, तो क्या मिलेगा हमको? देखो Cp Pv से जब डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या मिलेगा? इसको भी डिवाइड करो तो ये हो जाएगा P dV Cp अपॉन में किससे डिवाइड करना है? जल्दी बोलो बच्चों। Cv Pv प्लस यहां पे क्या है? ओ अलग अलग पेज पे हो जा रहा है, रुक जाओ एक ही पेज पे ले लेते, पहले एक ही पेज पे ले लेते हैं। यहां बुला लेते, देखो यहां हो जाएगा 0 बराबर, यहां हो गया P dV इंटू Cp होल अपॉन में किससे डिवाइड करना है? Cv Pv प्लस ये भी आपके पास था Cv V dP अपॉन में किससे डिवाइड करना है? Cv Pv। कोई तकलीफ? जो कटे काट लो आराम से, कोई टेंशन नहीं लेना है। P से P कैंसिल, और कुछ कैंसिल तो होगा नहीं यहां पर। यहां बताओ Cv से Cv कैंसिल, V से V कैंसिल, कैंसिल हो गया। अब आपका लगभग आंसर के करीब हम लोग पहुंचने जा रहे हैं। तो ये क्या मिला बच्चों जल्दी बताओ। और Cp बाई Cv क्या होता है अभी हमने बताया, Cp बाई Cv क्या होता है? गामा। ये हो जाएगा गामा 1 बाई V dV प्लस, अब यहां पे क्या बचा बच्चों? तो सब कट गया, क्या मिला? सिर्फ 1 बाई P dP मिल गया। अब क्या करना होता है बच्चों, जब डी डी दिखता है ना तो इसको हटाने का तरीका सिंपली क्या होता है? इंटीग्रेट करके। तो लिखेंगे दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, दोनों तरफ जैसे इंटीग्रेट करोगे तो ये हो गया 0 का इंटीग्रेशन, गामा बाहर निकल जाएगा 1 बाई वी dV प्लस 1 बाई P dP। लिख सकते हैं? यस नो? वीडियो वाले बच्चों बोलो यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी कल मैंने बताया था आपको कि 1 बाई एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या था? log e बेस x, याद आ रहा है किसी को? वेरी गुड। और 0 का इंटीग्रेशन होता है 0 प्लस क्या जुड़ेगा? एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा, ठीक है। प्लस गामा, इसका क्या होगा जल्दी बोलो? 1 बाई वी dv का क्या होगा? log e बेस v प्लस 1 बाई पी dp का क्या होगा? log e बेस p होगा क्या? अच्छा एक और काम, ब्रैकेट हमने थोड़ा गलत तरीके से लगा लिया, ब्रैकेट इसका ब्रैकेट ये होगा, ठीक है, क्योंकि गामा इसके मल्टीप्लाई में था। अब एक गामा एक लॉग की एक और प्रॉपर्टी होता है, ध्यान से देखना। लॉग अगर ऐसे लिखाओ, लॉग ए लॉग ई बेस बी लिखाओ तो इसको क्या लिख सकते हो? लॉग ई बी की पावर ए हो जाता है, पावर होना चाहिए, ये जो आगे होता है ना इसका पावर बन जाता है, ठीक है। तो वैसे ही क्या होगा बच्चों, थोड़ा सा देख के बताओ। अगर देखो ये गामा आगे है तो ये v का पावर क्या हो जाएगा? गामा हो जाएगा ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? log e बेस v की पावर गामा प्लस log e बेस p, लिख सकते हैं? यस या नो? एक और प्रॉपर्टी होता है, केवल लॉग ही लॉग चल रहा है, ध्यान से देखिए। लॉग की एक और प्रॉपर्टी मैंने आपको कल बताया था, log a प्लस log b क्या होता है जल्दी बताओ? log a इंटू बी, वेरी गुड। तो दोनों अगर यहां पे देखो बीच में प्लस है, इस पूरे को a बोल लो, इस पूरे को b बोल लो, तो क्या लिख सकते हो जल्दी बोलो? ये हो जाएगा log a इंटू बी, मतलब v की पावर गामा इंटू p, लिख सकते हैं। एक और प्रॉपर्टी लॉग का यूज होगा, वो भी यूज कर लेते हैं हम लोग। ऐसे होता है, थोड़ा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। log e बेस x इज इक्वल टू y लिखा हो, ठीक है, log e बेस x इक्वल टू y लिखा हो तो इसको क्या लिखोगे जल्दी से बताओ? इसको लिखोगे x बराबर e टू द पावर y, x बराबर e टू द पावर y। कोई तकलीफ? यस नो? तो यहां पर भी देखो ये हो गया आपके पास, कंपेयर करो इस फिगर को इससे, तो y की जगह क्या दिख रहा है? k, e की जगह e दिख रहा है और x की जगह x दिख रहा है। तो आप बताओ v की पावर गामा इंटू p बराबर क्या होगा? e की पावर k हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। e k ऑलरेडी कांस्टेंट है, e ऑलरेडी कांस्टेंट है, e की पावर k ऑलरेडी ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो v की पावर गामा p इज इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट। तो आपके पास फॉर्मूला क्या मिल गया? इस फॉर्मूला मिल गया pv की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये हुआ
एडियाबेटिक रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। अगर स्कूल में कराया जाता है तो याद रखिए। अब देखते हैं बच्चों, एडियाबेटिक रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर, नॉट टाइम। एडियाबेटिक रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर बहुत सिंपल है। तो बात करते हैं फॉर 1 मोल ऑफ गैस, जल्दी से बताओ पीवी बराबर क्या होगा फॉर 1 मोल ऑफ गैस। पीवी इज इक्वल टू क्या होगा आरटी। मतलब आपका जो फॉर्मूला हो उसमें पी तो हो और टी हो, मतलब वी ना हो, तो वी बराबर निकाल लो। यहां से वी बराबर क्या होगा आरटी बाई पी। इक्वेशन नंबर, इसको कुछ भी बोल लो, सेकंड बोल लो, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड बोलोगे? अच्छा तब इसको थर्ड बोल लो, इसको फोर्थ बोल लो। चलो खुश हो जाओ, तुम खुश हो जाओ जो भी बोलना चाहते हो। चलो ये फोर्थ हो गया। देख लेना एक बार कौन सा था ऊपर इक्वेशन, लास्ट वाला, ज्यादा क्लियर होगा। थर्ड है। बहुत पढ़ रहा है, बोलू तो बहुत तो समझदार लड़का है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास थर्ड। अब क्या करेंगे, इसी में हम लोग जहां वॉल्यूम है, वॉल्यूम की जगह क्या लिखेंगे आरटी बाई पी की पावर क्या हो जाएगा गामा। तो ये आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा पी, वी की जगह क्या लिख देंगे आरटी बाई पी की पावर गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा के। लिख सकते हैं क्या? तो देखो अब इसको बस सॉल्व कर लेना है। ये हो जाएगा पी इंटू आर की पावर गामा इंटू टी की पावर गामा इंटू पी की पावर माइनस गामा, क्योंकि यहाँ पे पी की पावर गामा होगा, ऊपर जाए क्या हो जाएगा माइनस गामा, इक्वल टू क्या हो गया कि लिख सकते हैं क्या? देखो ये भी पी ये भी पी, अगर दोनों का बेस है तो पावर क्या होता है ऐड हो जाता है, तो पी की पावर क्या हो जाएगा 1 माइनस गामा इंटू टी की पावर गामा इक्वल टू के अपॉन में आर की पावर गामा। आर क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट के पावर कांस्टेंट, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा कांस्टेंट। तो क्या मिल जाएगा आपके पास पी की पावर 1 माइनस गामा इंटू टी की पावर गामा इक्वल टू क्या हो गया कांस्टेंट। फॉर्मूला हो गया प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में एडियाबेटिक रिलेशन हो गया। समझ में आया? बस नोट करो फटाफट। थर्ड पॉइंट बच्चों, थर्ड हेडिंग नोट करिएगा, एडियाबेटिक रिलेशन बिटवीन इससे पहले भी हमने किसके किसके बीच में निकाला था टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में। अब हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच में। ठीक है, फिर से करते हैं, चलो बताओ फॉर 1 मोल ऑफ गैस, फॉर 1 मोल ऑफ गैस जल्दी बोलो क्या होगा पीवी इक्वल टू क्या होगा आपके फॉर्मूला में क्या चाहिए V चाहिए और T चाहिए, P चाहिए क्या नहीं, तो P बराबर निकाल लो। देयरफॉर P बराबर क्या होगा जल्दी बोलो RT बाई V। अभी हम लोगों ने एक रिलेशन डिराइव किया था, सिंस वी नो दैट, कौन सा रिलेशन डिराइव किया था PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, अभी डिराइव किया था ना पहला वाला इक्वेशन। इसी में पुट करते हैं P की जगह ये पूरा चीज RT बाई V इंटू वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ये मिलेगा आर टी वी की पावर गामा -1, क्योंकि ऊपर ये +1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1, लिख सकते हैं क्या इक्वल टू क्या हो जाएगा के। तो ये होगा टी वी की पावर गामा -1 इक्वल टू के बाई आर। के कांस्टेंट आर कांस्टेंट, ये पूरा का पूरा क्या हो गया कांस्टेंट। तो क्या मिला टीवी की पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट। ये हो गया आपके पास एडियाबेटिक रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। बात समझ में आ गया? यस नो? चलो छापो फटाफट।